सीनियर सिटीजन कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं ये इनका नाम है लॉरेंक बैकिराज और ये हैं जर्मनी से और इनके अंक है 1539। तो बहुत ही बढ़िया अच्छे प्लेयर हैं। तो इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया है और C2 से अपना पॉन उठाकर C3 पोजीशन पर रख दिया है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, 6 सेकंड बचे हैं। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E7 से उठाकर अपना पॉन को E6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो जो लोग चेस सीखना चाहते हैं उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि अपोनेंट जब भी मूव चलता है तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने कौन सा चेस पीस कहाँ रखा है और वो क्या क्या चीज़ आपकी मार सकते हैं, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो अब इन्होंने E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजिशन में रख दिया है। तो मैं एक काम करूँगा, इनिशियल मूव मेरे फिक्स रहते हैं दोस्तों, इसलिए क्योंकि हर एक का अपना अपना इनिशियल मूव फिक्स होता है। तो मैं साइड से ही हमेशा स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैं डायरेक्ट अटैक कर सकता हूँ। तो मैंने अभी अभी A7 से अपने पॉन को उठा के A6 पर रखा था और अब दूसरा पॉन B7 से उठा कर B5 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा, ये देखूँगा क्या ये क्वीन F3 पोजीशन पर रखेंगे। अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, तो देखते हैं ये रखेंगे या नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है। तो S7 पर अपना पॉन उठा के S6 पोजीशन पर रख दिया है मैंने। तो देखना ये है क्या ये क्वीन, नहीं इन्होंने अभी भी क्वीन नहीं रखा है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा अभी भी, देखिए मेरा उद्देश्य है मैं बिशप को B7 पोजीशन में रखना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं रखूँगा। मैं इंतज़ार करूँगा कि ये क्वीन उठाकर F3 पोजीशन में रखें। तो मैंने G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रखा है। तो इन्होंने बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख लिया है। दैट मीन्स इसके बाद ये अपना C3 वाला पॉन आगे चल सकते हैं। तो मैं अपना बिशप उठाकर G7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। ओके, तो देखिए जो मैं मूव सोच रहा था वो अब सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्वीन तो निकाला है लेकिन दूसरी जगह रखा है। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम करेंगे और वो काम ये है अपना D7 वाला पॉन उठाकर D6 पोजीशन पर मैं रख दूंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं अभी भी इंतजार में हूँ, क्या ये क्वीन नहीं, इन्होंने E4 पर नहीं रखा। देखिए तो अब मैं इनके क्वीन को ट्रैप करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ज़्यादा देर मैं वेट करूंगा तो अपने मूव नहीं चल पाऊंगा। तो इन्होंने A3 वाले पॉन को आगे चल दिया है। तो मैं चाहूँ तो अपने B5 वाले पॉन से इसको मार सकता हूँ, लेकिन अगर इसको मारूंगा तो ये अपने रूक से इसको मार देंगे और या फिर क्वीन से भी मार सकते हैं और मुझे चेक दे देंगे। तो सबसे इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मूव और मेरा पॉन भी चला जाएगा, तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने बिशप को उठाकर मैं इस पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो उसके बाद मैं इस पॉन से इसको मार दूंगा। तो वेरी गुड, तो इन्होंने मुझे चेक दिया है तो इस चेक को मैं बच जाऊंगा। अब देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। ओके, मूव इन्होंने अच्छा चला है तो फिर मैं इसको बच जाऊंगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, तो मैं इसको मार दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी मूव चले और इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी है, इस पॉन को नहीं देखा। तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा, क्योंकि जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब अपने बिशप इस पोजीशन पर मुझे रख लेना है और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक काम करूंगा, अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा जिससे कि मैं इनका रूक मार सकूं। तो अब इन्हें रूक बचना पड़ेगा। इन्होंने मूव अच्छा चलाया तो इस पॉन को मैं मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन्होंने गलती की है तो रिजल्ट तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो बढ़िया मैच। तो अब ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलने वाले हैं। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ दोस्तों। चेक दूं या नहीं, देखिए चेक देने का भी कोई मतलब रहेगा नहीं। मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने इन्होंने नाइट चलाए तो ये नाइट कहाँ चल सकते हैं ये देखना है। ठीक है कोई बात नहीं, अभी मुझे कोई लॉस नहीं है। तो मैं अपने नाइट को बाहर निकाल के लाऊंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। क्योंकि मैं अब अपने नाइट को रख दूंगा D5 पोजीशन पर। देखिए बहुत ही स्पीड में मूव चले जा रहे हैं इस समय। D5 पोजीशन पर रखना बहुत ही ज़रूरी है। D5 पे मैंने रख दिया है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने किंग को E7 पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है
किंग को E7 पोजीशन पे ही रखना है मुझे। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इंटरेस्टिंग मैच है। तो वेरी गुड। तो इन्होंने पीछे कर लिया है, मैं किंग को E7 पे रख दूंगा जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो मुझे ये देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। अभी तक मैंने अपना क्वीन बाहर नहीं निकाला है दोस्तों। तो क्वीन तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं, मैं अपने बिशप को रख देता हूँ B5 पोजीशन पे। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है कि बिशप को मैं B5 पोजीशन पर रख देता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने एक गलती की है क्या, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनके एक नाइट को मारने वाला हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, मुझे कुछ सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को बाहर लेके आया हूँ और इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि मैं इनकी नाइट को मार दूँ। मार देता हूँ दोस्तों, क्योंकि उससे मुझे छूट मिल जाएगी बढ़िया वाली। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। देखिए मैंने इनके नाइट को मार दिया है, तो इन्हें अपने B4 वाले पॉन से ही मारना पड़ेगा। देखिए कभी भी आप अपने रूक को नाइट से मत मरवाइए। अगर आपको रूक के बदले नाइट मिल रहा है तो मत लीजिए। मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि इनका B4 वाला जो पॉन है उसको मैं हटाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको मार दिया है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और जैसे ये क्वीन बचाएंगे तो मैं इनको एक चेक दूंगा। तो उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। तो मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप B4 पोजीशन पर रखा तो मैं उस बिशप को मार दूंगा। तो अब मुझे देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मूव चला। तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा, जो कि मारना बहुत ज़रूरी है, वरना ये इन फ्यूचर जिंदा कर सकते हैं अपना। जिंदा मतलब आप समझ रहे होंगे। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अब तो मुझे लग रहा है ये अपना C3 वाला पॉन आगे चल सकते हैं। तो अगर C3 वाला पॉन इन्होंने चला तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है बस। वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अपने बिशप को इस पोजीशन पे रख देना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो जैसे ये अपने अब इनका एक नाइट मारा जा रहा है जो कि E2 पोजीशन पे है। अगर इन्होंने नाइट बचाया तो मैं इनका F4 वाला पॉन मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं इनका क्वीन मार सकता हूँ। क्योंकि मैं अपने नाइट को
5 से उठाकर डायरेक्ट D5 से उठाकर, देखिए इन्होंने अच्छा मूव चला है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, तो अगर मैं इनके इस बिशप को मार देता हूं तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो एक काम करना है, अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें अपना नाइट बचाना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मारने वाला हूं और उसको मैं मार ही दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और जैसे ये नाइट अगर उन्होंने नहीं हटाया तो उस नाइट को तो मारना ही है मुझे। मैं चाहता तो अगर इनका बिशप मार देता तो मुझे कोई फ़ायदा होता नहीं। देखिए ये अपने ओके, जैसे कि मैंने कहा था इस नाइट को मारना है, इस नाइट को तो मैं मार ही दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले एक काम करना है, इस बिशप को मार देना है। अब ये मुझे चेक दे सकते हैं, और जैसे ये चेक देंगे तो मैं अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि मेरा क्वीन मारे, वरना मैं इनका, देखिए मैंने पहले कहा था कि मेरा क्वीन मारे, तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मुझे इसको ही मारना पड़ेगा। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मुझे थोड़ा सोच समझ कर चलना पड़ेगा। देखिए वो इसलिए, देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चले हैं, तो अब मुझे ये देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका मैं F4 वाला पॉन मारने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था F4 वाला पॉन मारने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक काम करता हूं, इस पॉन को मार देता हूं, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दी तो मैं नाइट को C7 पोजीशन पर रख के चेक बच जाऊंगा। और अगर चेक नहीं दी तो क्या करना है, तो अपने इस पॉन, देखिए मैं चाहता तो इनके पॉन को मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं मारा, क्योंकि मैं उसको भी मारना नहीं चाहता था। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, चेक तो मैं इनका बच जाऊंगा। मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन गलती ये कर दी है कि मैं अपने क्वीन को, किंग को इस पोजीशन पर रखूंगा और इनका ये वाला पॉन मार दूंगा, और ये कुछ कर नहीं सकते। देखिए तो अभी भी ये कुछ खास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मेरा पॉन मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अब अल्टीमेटली इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको बहुत बुरी तरीके से फंसा लिया है। तो सबसे पहले मैं इनका ये पॉन मार दूंगा, जो कि मारना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलना है मुझे ये सोचना है। ठीक है, इस पॉन को मार देते हैं दोस्तों। उसके बाद अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अब मैं चाहूँ तो अपना एक क्वीन जिंदा कर सकता हूँ, और ये कुछ नहीं कर सकते। तो यही होता है, आराम से मैं एक, देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। देखिए क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं उसको ज़िंदा कर ही लूँगा। तो अब सबसे पहले इन्हें अपना, ठीक है अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए तो सबसे पहले एक काम करना है, चेक दिया तो मैं कौन सा मूव चलूँ। यहाँ पर अपने किंग को रख लूँगा, क्योंकि यहाँ पर अपने किंग को रख लूँगा, क्योंकि मैं जिंदा तो करने ही वाला हूँ, ये कुछ कर नहीं सकते। तो बढ़िया मैच ये खेले, तो पॉन प्रमोशन के थ्रू मैं अपना किंग जिंदा करूँगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे उस समय।
तो ये समझ गए हैं कि अब हार निश्चित है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, सिर्फ अपोनेंट की मूव देखे, उसकी स्ट्रेटजी पर ही अपनी स्ट्रेटजी बनाई। तो यही मेरी आपको एडवाइस है। तो दोस्तों देखिए, जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो मुझे पता चला बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है या पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं आपको चेस खेलना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। ना ही आपको ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो बनाए, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लीजिए, 20 से 30 मिनट की वीडियो। उसके बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके बाद आपको चेस की कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको एक ऑनलाइन चेस लर्निंग ऐप शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ मैच खेल सकते हैं, कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, और कैसे चेकमेट से बचना है, या एन पासेंट और कैजलिंग का जो मूव रहते हैं वो कैसे होता है, वो ऐप आपको खुद बताएगा। वो भी बिल्कुल, ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो जब आपका मन हो उस ऐप पर आइए और खेल कर चले जाइए अपनी मर्जी से। तो इसके लिए चेस सीखने के लिए ना ही आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको मेरा चैनल, मेरा कंटेंट या मेरे मूव्स अच्छे लगे हों और लगा हो कि हाँ भाई एंटरटेनिंग के साथ जो है लर्निंग चैनल भी है मेरा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।